अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 24। और लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 24 जो कि है प्लानिंग के ऊपर। और जो है हम नेक्स्ट जो एसटीपी के अबाउट पढ़ के आ रहे थे, पीछे हमने पढ़ा था एसटीपी की इनपुट्स, और अब आज हम जो पढ़ेंगे वो है टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर एसटीपी की। ठीक है, और कुछ टेक्निक्स हैं एसटीपी की। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इन लेक्चर्स में से आपको क्वेश्चन आता है तो वो यही आएगा कि एसटीपी के इनपुट्स लिख दें, एसटीपी के आउटपुट्स लिख दें, या आप जो है वो टूल्स और टेक्निक्स यूज़ कर दें। आपने जस्ट अगर इस तरह आपको क्वेश्चन आता है तो आपने सिर्फ जो ये पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट, ठीक है, जो रेड के साथ लिखा हुआ ना वो लिखना है। लेकिन इस तरह है कि इसमें से कुछ जो है वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जिसे मैं फर्दर जो है ना आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगी कि अगर आप लोगों को वो आ लें तो उसके अबाउट भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर एसटीपी की। आज जो हम तकनीक पढ़ेंगे एसटीपी की वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग मेथडोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट प्लानिंग मेथडोलॉजी इज़ एनी स्ट्रक्चर अप्रोच यूज टू गाइड द प्रोजेक्ट टीम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ साइकिल। उसने कहा है कि हमने एक स्ट्रक्चर अप्रोच को यूज़ करना है टू गाइड दी प्रोजेक्ट टीम, ताकि हम अपने जो प्रोजेक्ट की जो टीम है, जो हमारी प्रोजेक्ट की टीम है, उसे हमने गाइड करना है। उसको गाइड करने के लिए हमने क्या चीज़ यूज़ करनी है, हमने स्ट्रक्चर अप्रोच को यूज़ करना है। ठीक है, जो टीम है वो ड्यूरिंग दी डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, जाहिर सी बात है एक टीम है वो प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है। ठीक है, उस प्रोजेक्ट पे जब वो डेवलप कर रही होती है उस दौरान हमने जो है ना अपनी प्रोजेक्ट की टीम को जो गाइड करना है, और गाइड किससे करेंगे, स्ट्रक्चर अप्रोच के ज़रिए से ना यूज़ करते हुए ना उन्हें गाइड करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड पॉइंट है स्टेक होल्डर स्किल्स एंड नॉलेज। पहले में भी आपको बता दूं कि अगर आपको इस तरह के टूल्स एंड तकनीक फॉर एसटीपी बताएं तो आपने सिर्फ ये चीज़ के नाम लिखने हैं। अब आ जाएगा स्टेक होल्डर स्किल एंड नॉलेज। इसमें क्या है, एवरी स्टेक होल्डर हैज़ स्किल एंड नॉलेज दैट मे बी यूजफुल इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसमें क्या है, हर स्टेक होल्डर के पास नॉलेज भी होता है और स्किल भी होती है, और ये प्रोजेक्ट प्लानिंग के दौरान जो होता है ये यूज़फुल होती है। ठीक है, उसने क्या था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम मस्ट क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन विच द स्टेक होल्डर कैन कंट्रीब्यूट प्रॉपरली। इसने कहा है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है उसे चाहिए कि वो इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जिसमें हर स्टेक होल्डर जो होता है वो अपना मुनासिब हिस्सा डाल सके उसमें। तो ये बेसिकली अगर आपको आ जाए तो आप ले लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। आपको सेपरेट भी जो है वो आपको इस तरह है कि पीएमएस बता दें। ठीक है, तो इससे आपको एक तो एमसीक्यू भी बनेगा। पीएमएस का क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, या आपको 2 मार्क्स की जो है ये डेफिनेशन भी आ जाती है पीएमएस की वोट, या ईवीएम का भी जो है वो एमसीक्यू लाते हैं। ये है अर्न वैल्यू मैनेजमेंट। तो इस तरह से इसने आपने इसका इन दोनों का स्टैंड भी याद रखना है और उनकी जो है वो डेफिनेशन भी याद करनी है। पीएमएस कंसिस्ट ऑफ टूल्स एंड तकनीक। जो पीएमएस है वो मुश्तमिल होता है 2 चीज़ों पर, तो टूल्स और तकनीक पे जो है वो यूज़ होती हैं और इन्हें हमने इकट्ठा जो है वो इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेट करने के लिए एंड डेजिग्नेट द आउटपुट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। इसमें जो डेजिग्नेट लिखा हुआ है इसे का हम इसे कलेक्ट भी बोल सकते हैं कि हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के आउटपुट को कलेक्ट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। इसके लिए जो है वो टूल्स और तकनीक को हम यूज़ करते हैं इकट्ठा। इसके बाद रहता है अर्न वैल्यू मैनेजमेंट। इसमें क्या तकनीक इज़ यूज टू इंटीग्रेट द प्रोजेक्ट स्कोप। हमने अपने प्रोजेक्ट के स्कोप को इंटीग्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसे शेड्यूल करने के लिए, और रिसोर्सेज एंड टू मैयर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और जो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को मैयर करने के लिए भी हम जो से यूज़ करते हैं। परफॉर्मेंस फ्रॉम इनिशियल टू क्लोज आउट, यानी कि शुरू से लेके एंड तक, यानी जो हम प्रोजेक्ट अपना शुरू करते हैं वो इनिशिएट से शुरू करते हैं और क्लोज तक जो है हमारा एक प्रोजेक्ट जो है वो पूरा होता है। कहते हैं वहाँ पे शुरू से लेके एंड तक जो परफॉर्मेंस होती है उसकी प्रोजेक्ट की, उसकी रिपोर्ट करते हैं, उसे मैयर करते हैं, उसके अंदर क्या रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं, शेड्यूल क्या हुआ, हमारा स्कोप क्या है, ये सारी तकनीक जो है ना अर्न वैल्यू मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए हम देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास आउटपुट फ्रॉम एसटीपी। इसमें जो है आपने सिंपल प्रोजेक्ट प्लान का नाम लिख देना है। और इसके बाद आ जाते हैं, अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को बहुत डिफरेंस बताऊँ कि एक है एसटीपी इनपुट्स और एक है इनपुट्स टू एसटीपी एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो वैसे जो अगर आपको आती हैं वो एसटीपी की इनपुट्स आउटपुट से आती है, लेकिन अगर आपको एग्जीक्यूशन आए तो फिर आपने ये चीज़ें लिखनी है। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लान
प्रोजेक्ट प्लान सिंपली ये इसका नाम ही लिख दे। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड इनपुट्स है एसटीपी एग्जीक्यूशन की, वो सपोर्टिंग डिटेल, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़, प्रिवेंटिव एक्शन और करेक्टिव एक्शन। ये जो चीज़ें हैं वो दो चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है, प्रिवेंटिव एक्शन और करेक्टिव एक्शन। इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने साइड पे भी लिख दी है, और ये जो है मैंने इसको उर्दू में भी जो है वो लिख के पेस्ट कर दिया हुआ, ठीक है। लेकिन मैंने हाईलाइट इस वजह से किया है कि आपने इसको जो मैंने हाईलाइट किया हुआ इसे एक दफ़ा रीड ज़रूर करना है, क्योंकि इससे ये होता है कि जब आप एक दफ़ा रीड कर लेंगे ना प्रिवेंटिव एक्शन को, भी देखिए अगर आप शुरू से एक दफ़ा पढ़ लेंगे प्रिवेंटिव एक्शन इज़ एनीथिंग टू रिड्यूस, इतना आप कर लेंगे, तो अगर आपको इस तरह की कोई एमसीक्यू लाता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रिवेंटिव एक्शन है। और अगर इस तरह एनीथिंग डन लिखा हुआ आएगा तो आपको पता चल जाएगा करेक्टिव एक्शन। इस वजह से हाईलाइट करने का ये मतलब है कि आप जो है वो एमसीक्यू के लिए भी इसे जो है वो, आप जाहिर सी बात है आपके बुक्स में से आना होता है, तो इस वजह से आप इसकी चीज़ को एक दफ़ा पढ़ लें तो आप लोगों को ये जो है ना वो इजी हो जाएगा कि एमसीक्यू सॉल्व करने में। लेकिन अगर आप लोगों को जो है वो सब्जेक्टिव नहीं आता है तो फिर आप जो है वो जो मर्ज़ी जो है वो अपनी डेफिनेशन लिखें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब आ जाता है हम करेक्टिव एक्शन पहले पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कि एक्शन टेकन ऑन रूट कॉज टू प्रिवेंट द रिकरेंस इज कॉल्ड करेक्टिव एक्शन। इसने कहा है जो हमारी रूट के ऊपर जो हमारी कोई वजह होती है, जो हमारे इम्कान होते हैं कि बुनियादी वजह होती है कोई तकरार की या किसी फेलियर की, तो उसको उस पर हमने जो उनसे ना वो कार्रवाई करनी है और उसकी सलाह करनी है, ठीक है। इसके बाद रहता है हमारे प्रिवेंटिव एक्शन होता है। उसमें क्या है कि एक पोटेंशियल कॉज जो होता है फेलियर का, जो हमने कहते हैं कि हमारी एक चीज़ फेलियर हो रही है, हम नाकामी की जो पोटेंशियल वजह है उसको जो उनसे ना हमने उस पर ऊपर कार्रवाई करनी है, ताकि एहतियाती कार्रवाई इसे कहा जाता है। इसके ऊपर एक हमने जो कार्रवाई करनी है उसे हम कहते हैं एहतियाती कार्रवाई। इसे देखिए यहाँ पे लिखे हुए प्रिवेंटिव का मतलब होता है एहतियात और करेक्टिव का मतलब होता है इस्लाह करना। तो ये जो है वो डेफिनेशंस मैंने लिख दी हैं, और इसे ये और नीचे भी मैंने इसको जो है वो उर्दू में लिख दी है। तो इस तरह से ये है कि आप इसको यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद है टूल्स एंड तकनीक्स। इसमें अगर आ जाएगी टूल्स और एसटीपी एग्जीक्यूशन की टूल्स और तकनीक है। इसमें क्या है जनरल मैनेजमेंट स्किल आ जाएगी, प्रोडक्ट स्किल है, नॉलेज आएगी, वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम आ जाएगा, स्टेटस रिव्यू मीटिंग आ जाएगी। उसके बाद है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आएगा, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर। ये सिंपली आप जो है वो अपने नाम याद करने हैं। इसके बाद आते हैं आउटपुट फ्रॉम एसटीपी एग्जीक्यूशन में क्या आ जाएगा, वर्क का जो हमने वर्क किया उसका रिजल्ट आ जाएगा, जो हमने रिक्वेस्ट चेंजिंग की थी वो आ जाएगी, और जो है नेक्स्ट लेक्चर में आएगी बाकी। और इस जो लेक्चर में अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वैसे भी अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो, कोई इशू हो, तो आप जो है वो सिंपली मुझे बता दीजिएगा। अगर मेरे पास उसका सोल्यूशन हुआ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।